4 लोग के घर में तो मतलब दिया बाती मतलब खुशियां तो मनती। 4 जगह अगर एक ही जगह लेंगे तो 3 जगह बच जाएगा। तो जो आया था 32/24 PhD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इनमें देखिए टॉप मतलब 110 लोग में देखा जाए तो सभी फ्रेशर एक 3-4 कैटेगरी का हुआ है, और बाकी देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। फिर से ये सम्मिलित हो रहे, क्यों? जब परमानेंट हो गए उसके बाद भी ये क्योंकि वेटेज को मिसयूज किया जा रहा है, हट जाएगा। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले न्यूज हट रहा है। ऐसे पॉइंट जो आप भूल रहे हैं या फिर बोलना चाहते हैं? देखिए, बिहार है और बिहार में भैया जब तक आप आंदोलन नहीं करते हैं, जब तक आप लाठी नहीं खाते हैं, आपको आपका हक प्रशासन, विभाग और सरकार में बैठे हुए लोग नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि युवाओं की धड़कन और युवाओं की आवाज हम अच्छे से समझते हैं और बखूबी अच्छे तरीके से दिखाते हैं। कल की तारीख याद रखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर BPSC AE का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। हमारे साथ उसी के अभ्यर्थी ही कहिएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट जनवरी में आने वाला है। आपसे ही पूछते हैं कि ये लड़ाई जो है वो कल क्यों लड़ी जा रही है, और विश्वेश्वरैया भवन को जो आप लोग टारगेट करने वाले हैं, टारगेट इन द सेंस की मांग मांगने जा रहे हैं, टारगेट नहीं मांग मांगने जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कहां कमी रह गई विभाग में, आयोग में, सरकार में, कि जो आप लोग स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट का ना इंतजार करते पहले आंदोलन करना पड़ा? कारण बताइए अपना। देखिए, इस चीज के लिए हम लोग लास्ट 2 साल से देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हुआ क्या कि हम लोग एक मतलब ये वेटेज वाला प्रावधान दिया गया है BPSC में AE के, मतलब ऑल लेवल 9 की जॉब है, और कोई भी स्टेट में ये मतलब संविदा वाला और ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला ये कोई लफड़ा नहीं है, ये अपना बिहार में ही दिया गया है। और ये मतलब सबसे पहले तो मतलब बहुत दिनों से 3 स्टेज में एग्जाम होता था, प्री मेंस इंटरव्यू, और 2017 तक के मतलब 3 स्टेज में एग्जाम हुआ, और 2020 में एक नियमावली आया, उसमें मतलब वेटेज प्रावधान का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले को कैसे भी परमानेंट किया जाए। तो उसमें जैसे कि 2020 में ये चीज आया। हाँ, 2020 में आया, और जैसे कि 1 साल का उन्होंने बोला था कि हम 5 अंक देंगे, और 5 साल का मतलब 25 अंक। 1 साल का 5 अंक, ये वही काला कानून है जिसके बारे में लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। तो जैसे कि ये मार्क्स में बात हुआ, जब इसका कंक्लूजन हम लोग रिजल्ट में मार्कशीट में देखे तो ये 25% के जगह पे ये 33% हो जा रहा है, जो कि आपको मैंने यहाँ इस डिफरेंस भी दिखाया था। जो मार्क्स को लेकर कि 190 लाने वाले, 300 कुछ लाने वाले। देखिए ये है, यही हाल है बिहार। ये देखिए चेतन आनंद है, जिन्हें मतलब हमारे हाथ में दीजिए। चेतन आनंद है, आप सबको बता देते हैं, हमारे हाथ में मार्कशीट है। एक तरफ चेतन आनंद का मार्क्स बताएंगे, टोटल ऑफ रिटन मार्क्स है 190 आउट ऑफ 400। 400 में 190 आया चेतन को। रितेश रोशन वही है, आउट ऑफ 400 उसको आया 324। ये फ्रेशर है, मतलब फ्रेशर होके वो 400 में 324 लाया। और एक और जो शख्स हैं जो लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, 190 नंबर ला रहे हैं, और 25 अंक उनको परसेंटेज में मिल जा रहा है। उनका फाइनल वेटेज देखा जाए तो 60.625 है, और ये 324 नंबर लाकर फ्रेशर हैं रितेश रोशन, इनका 60.75, इनको टेकल नहीं। मतलब ये देखिए, ये 190 नंबर और 324 नंबर डिफरेंस 135 का क्रिएट हो रहा है। अगर मार्कशीट में देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है, और अगर देखा जाए तो ये देखिए, और मेरा जो आया था 32/24 PhD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इनमें देखिए टॉप मतलब 110 लोग में देखा जाए तो सभी फ्रेशर एक 3-4 कैटेगरी का हुआ है, और बाकी देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। देखिए ये MD टॉप 100 में सारे वेटेज पूरा RTI है, BPSC से हम लोग बनवाए हैं। सारे वेटेज वाले हैं, सारे टॉप 100 में। टॉप 100 में देख लीजिए, आपके सामने है बिल्कुल। एक चीज हमने दिखाया मार्कशीट, और एक चीज दिखाया टॉप 100 का। और तो हम लोग मतलब अपने माननीय मंत्री पहले पथ निर्माण विभाग के नितिन नवीन सर से बहुत हम लोगों ने बात रखा, उन्होंने बात रखा भी, और अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है हम लोग के। और दूसरा बात यह है कि अब अभी हम लोग सोच रहे हैं नवीन व्यस्त हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अब तो बड़े पैदान पे चले गए हैं, तो उन्होंने पथ निर्माण अब किसी और को मिलेगा, मिल चुका है उनसे। हम लोग सर से अभी दिलीप जायसवाल सर से हम लोग मिले नहीं है, और हम लोग सोच रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से हम लोग को कम से कम 25% वाला अभी मतलब न्यायालय में भी इसका बातों को है, अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जैसे जनवरी में BPSC AE का रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है।
तो पथ निर्माण विभाग का ही एक नोटिस है, उसमें लिखा गया है 2020 की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसके मतलब जैसे जेई का एक नोटिस है, उसमें लिखा हुआ है संविदा अवधि में की गई सेवा किसी भी प्रकार का कोई लाभ अगर नियमित हो गए हैं तो उसको बार बार नहीं, मतलब बार बार वेटेज नहीं मिलेगा। जब कोई परमानेंट हो ही जा रहा है तो उसको बार बार फिर डिपार्टमेंट क्यों करना है। और मान लीजिए हमारा 10 मतलब इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट है, जैसे कि टॉप डिपार्टमेंट हो गया पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मतलब ग्रामीण कार्य विभाग और नगर एंड आवास विभाग। तो इतने सारे अगर टॉप 4 है, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट पे परमानेंट हो गए हैं, जैसे कि जल संसाधन विभाग, मत्स्य प्लानिंग, मतलब और दूसरे की जिंदगी में बात क्यों करनी। तो जब भाई अगर नगर एंड आवास में ये अगर सिलेक्शन अगर हो गया है किसी को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे कि एग्जांपल में प्रीति कुमारी है, ये जब 7/20 में कॉन्ट्रैक्ट पे परमानेंट हो गई है तो ये देखिए विज्ञापन संख्या 29/25 सहायक अभियंता में फिर से ये सम्मिलित हो रहे। क्यों? जब परमानेंट हो गए उसके बाद भी ये क्योंकि वेटेज को मिसयूज किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पोस्ट से सेटिस्फेक्शन है तो क्या दूसरा जगह हम बढ़ जाए, क्योंकि उसी लेवल का और टॉप सेम लेवल 9 की जॉब है, ये कोई मतलब ये तो वेटेज वाला है ही नहीं। और देखिए ये गर्ल्स होकर 35% इसको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके बाद भी वेटेज भी सोचिए। और मतलब वेटेज भी आप ले जाएं, रिजर्वेशन भी आप ले जाते। आपका नाम क्या हुआ पूरा? अमित कुमार है। अमित कुमार क्या ले जाए? हम लोग एनआईटी से पढ़ के अच्छे कॉलेजेस से ऐसे हम लोग अभी तक मतलब खाना पड़ेगा अगर ये सब सॉल्व नहीं हुआ तो इस बार हम लोग तो यही सरकार से बोल रहे हैं कि कम से कम रीयूज को रोका जाए अंतरिम रूप से। बीपीएससी से और जीएडी से और आरसीडी से हम लोग का ये डिमांड है कि कम से कम अंतरिम रूप से रीयूज को रोका जाए, जो कि आपके सामने दिख रही है प्रीति कुमारी, दूसरा ज्योति रानी, ये देखिए आचरिता गुप्ता, सब रिपीटेड, विवेक प्रसाद, ये सब रिपीटेड है क्योंकि कंबाइंड में आना चाहिए, इसलिए क्योंकि इनको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है। पथ निर्माण विभाग और भी आप कुछ पॉइंट्स रखे हुए। हाँ देखिए एग्जांपल के लिए देखिए एक 3-20 एडवर्टाइजमेंट मेघा रानी है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गई है, फिर देखिए मिसयूज कर रही है। फिर देखिए ये 7-20 एडवर्टाइजमेंट। तो कल जब आप आंदोलन करेंगे तो विभाग से, बीपीएससी से, जैसे आपने बोला, जीएडी से आपने बोला, तो मांग विश्वस्तरीय भवन जाके क्या चिल्लाइएगा आप लोग? नहीं, हम लोग तो शांति पूर्वक से करने वाले हैं। क्या मांग रखेंगे? ये सब समझ गए हम अच्छे से, लेकिन जब आपको मिलाया जाएगा अधिकारियों से, जब पूछा जाएगा कि अमित जी आप क्या चाहते हैं, ये हजारों व्यक्ति क्या अमित जी का नहीं है, ये पूरा बिहार का इंजीनियरिंग कम्युनिटी का है, क्योंकि इसमें 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। और तो 50,000 लोग क्या चाहते हैं ये कि जो 25% वाला है उसको तो देखा ही जाए, जो काला कानून को उसको हटाया जाए, क्योंकि लेवल 9 का जॉब है। ऑल ओवर स्टेट में कहीं भी ये ऐसा कुछ नहीं है कि वेटेज दो और परमानेंट करो, बैक डोर से ढुकाया जाए, 1 डे एग्जाम कराया जाए, और ऐसा भी है। तो इस चीज को आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला आप चाहते हैं कि काला कानून हटाया जाए, वेटेज हटाया जाए, पहला चीज वेटेज हटाया जाए। दूसरा चीज की रीयूज को रोका जाए। कोई अगर जो बार बार परमानेंट हो जाता है उसके बाद भी उसको बैठाया जाता है, उसको आप रोकना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई काम किया है वेटेज पे, आज से मान लीजिए 5 साल पहले, अगर अभी कंबाइंड वैकेंसी आई है तो उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो मिला था उसको यूज करके फिर से अभी आरसीडी या बीसीडी टॉप डिपार्टमेंट के लिए प्रेशर कहां जाएगा? दूसरा आप रीयूज नहीं चाहते, रीयूज को पूरा तत्काल। तीसरा बस मेरी तो यही दोनों मेन प्रायोरिटी है, तत्काल प्रभाव से रीयूज को रोक दिया जाए। अपने अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर का परीक्षा दिए और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे उनको? देखिए सब भाइयों को, बहनों को मैं तो यही बोलना चाहूंगी, बहन हो या भाई हो, कोई भी, जैसे मेघा रानी एग्जाम्पल हो गए, मृत्युंजय कुमार, ये मान लीजिए अगर 5 पोस्ट आया, जैसे 2020 के बाद जो सिंगल एग्जाम हुआ, 1-19 एग्जाम मतलब एडवर्टाइजमेंट, 3-19, 3-20, 7-20, 32-24, मान लीजिए अगर मृत्युंजय कुमार 7-20 में अगर सेलेक्ट हो गए हैं, 3-20 में भी हो गए हैं, जो आरसीडी आया था 3-20, अगर मान लीजिए अगर एक आदमी अगर 5 मतलब जगह पे अगर रिजल्ट बैकअप करके अपना चल रहा है, तो समझिए कि अगर ये किसी एक ही जगह जॉब करेंगे तो 4 लोग के घर में तो मतलब दिया बाती मतलब खुशियां तो मनती। 4 जगह अगर एक ही जगह लेंगे तो 3 जगह बच जाएगा, तो वो तो ये हो जा रहा है। हमारा वैकेंसी 2017 के बाद अपने अभ्यर्थियों को जो आपको देख रहे हैं, जो कल आने वाले, उनको कुछ बोलेंगे नहीं? तो हम तो सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का ये मतलब शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट होगा। कल 11 बजे सभी लोग आइए और हम लोग का जो मांग है रिव्यूज को रोका जाए, मतलब
और सभी लोग आइए, लास्ट प्रोटेस्ट है, हम लोग 2 साल से किए, अब तक हुआ नहीं। अब रिजल्ट है जनवरी में रिजल्ट आने वाला है। कल प्रोटेस्ट कीजिए, मतलब हमारा अंतरात्मा बोल रहा है कि हम लोग का जनवरी की मांग करिए, अपना मांग रखने के लिए। हमको ऐसा फील हो रहा है कि रियूज हट जाएगा। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले रियूज हट रहा है। ऐसे पॉइंट जो आप भूल रहे हैं या फिर बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुन लिया हर चीज, तो आप सबको सामने तो सबको पता है कि ये रियूज है और काला कानून, इसमें सबको दो ऐसी चीज जो इसको लेकर कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और बीपीएससी एई के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भैया कल प्रोटेस्ट करेंगे। सब डिमांड होगा बीपीएससी से, डिमांड होगा जीएडी से, डिमांड होगा आरसीडी से। तो भैया लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी के जितने भी हम लोग के मतलब छात्र कम्युनिटी है, सब लोग मैक्सिमम आइए और हम सब की लड़ाई है, रियूज के बंद किया जाए, और ताकि मैक्सिमम फ्रेशर का अब इसमें मतलब रियूज और वेटेज, रियूज इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि रियूज हटने से प्रमोशन का भी चांस होता है, टॉप डिपार्टमेंट में भी जाइएगा, फ्रेशर भी आगे अच्छा काम करेगा। हर चीज बिहार है भैया, लड़ना पड़ेगा, लड़िएगा तभी कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।